जीएसटी के प्रस्तावित बदलाव से प्रभावित हो सकता है सब्सक्रिप्शन आधारित राइड हेलिंग मॉडल। एशिया सेंटर की रिपोर्ट लखनऊ 10 जून 2026। एशिया सेंटर द्वारा जारी किए गए नए रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जीएसटी कानून की धारा 9(5) के तहत सब्सक्रिप्शन आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म को लाने में ड्राइवरों की आय प्रभावित हो सकती है। यात्रियों के लिए किराए में वृद्धि हो सकती है और अनियमित परिवहन सेवाओं को बढ़ावा मिल सकता है। बैलेंसिंग एफिशिएंसीज एंड इक्विटी एविडेंस फ्रॉम इंडियाज टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अंडर द जीएसटी रिजीम शीर्षक से जारी इस अध्ययन में 13 भारतीय शहरों के 2103 लोगों को शामिल किया गया। इनमें 1044 ड्राइवर और 1059 यात्री शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार सब्सक्रिप्शन आधारित सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म पारंपरिक कमीशन आधारित एग्रीगेटर मॉडल से अलग तरीके से काम करता है। इस मॉडल में ड्राइवर बुकिंग प्राप्त करने के लिए एक निश्चित सदस्यता शुल्क का भुगतान करते हैं, जबकि किराया तय करने, भुगतान प्राप्त करने और अपनी कमाई पर उनका पूर्ण नियंत्रण रहता है। अध्ययन में कहा गया है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर धारा 9(5) के तहत जीएसटी दायित्व लागू करना कानूनी और व्यवहारिक दोनों दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अधिकांश ड्राइवर जीएसटी पंजीकरण की निर्धारित सीमा से नीचे आते हैं। सर्वेक्षण में शामिल 86% ड्राइवरों ने बताया कि वे बुकिंग प्राप्त करने के लिए सब्सक्रिप्शन आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, जबकि 56% का मानना है कि कम प्लेटफॉर्म लागत के कारण उनकी कुल आय में सुधार होता है। हालांकि 3/4 से अधिक ड्राइवरों ने आशंका जताई है कि प्रस्तावित कर व्यवस्थाओं से उनकी आजीविका प्रभावित होगी और लगभग 80% को अपनी शुद्ध आय घटने का डर है। वहीं यात्रियों ने भी बढ़ते किराए को लेकर चिंता व्यक्त की है। करीब 68% यात्रियों ने कहा कि यदि किराए में केवल 5% की भी वृद्धि होती है तो वे ऐप आधारित कैब और ऑटो सेवाओं का उपयोग कम कर देंगे। लगभग आधे उत्तरदाताओं ने बताया कि बढ़ते खर्च के कारण वे पारंपरिक टैक्सी और ऑटो सेवाओं की ओर लौट सकते हैं। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 90% यात्रियों ने ऐप आधारित सुरक्षा सुविधाओं को बेहद महत्वपूर्ण बताया। रिपोर्ट में नीति निर्माताओं से मांग की गई है कि धारा 9(5) के प्रावधान केवल उन्हीं मामलों में लागू किए जाए जहां प्लेटफॉर्म का किराया निर्धारित और भुगतान संग्रह का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि यात्रियों की सुरक्षा और नियामकीय अनुपालन के लिए अपनाए जाने वाले उपायों को व्यावसायिक नियंत्रण का प्रमाण न माना जाए। काफ़ी सारा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राइडर इस कंट्री में बहुत प्राइस सेंसिटिव होते हैं और ये इनका एक डेली कम्यूट का ऑप्शन है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा है हमारे कंट्री में, बहुत बढ़ गया है, सुविधा बहुत बढ़ गई है, मगर लास्ट माइल कनेक्टिविटी स्टिल काफ़ी लिमिटेड है। तो ये एक बहुत की कंपोनेंट है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए। एक और इम्पोर्टेंस ये है कि महिलाओं के लिए सेफ कन्वेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के लिए। तो महिलाओं की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, महिलाओं का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इससे डायरेक्टली लिंक्ड है। तो और एक और चीज़ हमने ढूंढा कि बहुत लोग ये सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं जब इमरजेंसी होता है, जैसे अगर हॉस्पिटल जाना होता है या डॉक्टर के पास जाना होता है, तो ये भी उन पे काफ़ी भारी पड़ेगा अगर रकम बढ़ जाए। इवन अगर मॉडेस्टली रकम बढ़ जाए तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि काफ़ी भारी पड़ेगा।